HCL कंपनी के लीज क्वार्टरों के बिलों में बड़ा घोटाला। 250 से अधिक लीज धारकों को सौंपा एक साथ 18 महीनों का बिल। लाखों रुपए के बिल देकर लीज धारकों के उड़े होश। लीज धारकों ने प्रशासन भवन के सामने पहुंचकर बिलों में संशोधन करने की मांग। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के केसीसी प्रशासन द्वारा नवंबर माह में केसीसी प्रोजेक्ट की आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले लीज धारकों व लीज दुकानदारों को दिए बिलों ने पसीने छुड़ा दिए। करीब 250 लीज धारकों के अप्रैल 2023 से नवंबर 2024 तक करीब 50 लाख रुपए का बकाया बिल भेज दिया गया। केसीसी प्रोजेक्ट द्वारा मोबाइल पर भेजे गए बिलों को देखकर लीजदार सकते में आ गए। केसीसी मैनेजमेंट के अधिकारियों से बिल में संशोधन करने की मांग की। जानकारी के अनुसार केसीसी प्रोजेक्ट ने टाउनशिप के आवासीय क्वार्टरों व दुकानों को लीज पर दे रखा है, जिनका बिल प्रत्येक माह मोबाइल के मार्फत भेजा जाता है। नवंबर माह में जब लीज धारकों के मोबाइल पर बिल का मैसेज आया, जिसमें करीब 250 लोगों का अप्रैल 2023 से बिल बकाया दिखाया गया। कई लीज धारकों ने बताया कि प्रत्येक माह बिल का पैसा ऑनलाइन कंपनी में जमा करवा रहे हैं। वहीं कई लीज धारकों ने कंपनी के कर्मचारी के मार्फत जमा करवाने की बात कही। लीज धारकों ने बताया कि अगर किसी माह जमा नहीं करवा पाते तो अगले माह में बकाया बिल जुड़कर आ जाता है, जबकि कंपनी अप्रैल 2023 से बकाया बिल बता रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी का नियम है कि अगर बिल पहले से बकाया चल रहा था वो पहले वाले बिलों में एरियर जोड़कर भेजा जाता है, लेकिन उक्त लीज धारकों को 18 माह में एक बार भी बकाया एरियर जोड़कर नहीं भेजा गया। इस संबंध में कई लीज धारकों ने केसीसी प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि HCL के कर्मचारियों को बिल के पैसे जमा करवाने को दिए थे। जानकारी के अनुसार सेंट्रल मार्केट की एक दुकानदार के करीब 3.5 लाख रुपए, हेयर ड्रेसर दुकानदार के करीब 1,26,000 रुपए, सब्जी मंडी में कई दुकानदारों के 74,000, 1,09,000, 1,48,000, कईयों के 50,000 से ऊपर के बिल बकाया सामने आए। इस संबंध में केसीसी प्रोजेक्ट के उप महाप्रबंधक मानव संसाधन एस शिवदर्शी ने बताया कि व्यापार मंडल के कुछ सदस्य आए। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा नवंबर माह में जो बिल भेजे गए उनमें 18 महीने का बिल बकाया दिखाया जा रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामले की उचित जानकारी प्राप्त करें, साथ ही इस प्रकार के बिल किसी कारण आए हैं जिसकी जांच करें। अगर कंपनी का कोई भी कर्मचारी इस मामले में लिप्त पाया गया उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने बिल आया था 1200 कुछ रुपए का, और इस महीने एकदम से बिल दे दिया 1,09,000 रुपए का। तो एक महीने में इतना बिजली कंजप्शन तो मेरा है नहीं, जूस की दुकान है, और अब कोई कंपनी सुनवाई नहीं कर रही इस चीज़ की। अब क्या करें, कहाँ से भरेंगे बिल? और ये देख लो चाहे आप HCL के कर्मचारी क्या है? HCL के कर्मचारी, हम एप्लीकेशन मंगवाई है, एप्लीकेशन लेके आए हैं, लेकिन अब क्या पता वो कब तक करें। 30 तारीख की बिल की लास्ट डेट है, कहाँ से भरें फिर बिल? किस प्रकार से बिल आपने जमा करवाया? रेगुलर जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही जमा करवाया है। ऑनलाइन रूप से या किसी व्यक्ति विशेष को दिए थे आपने? व्यक्ति विशेष को दिए थे, HCL का, HCL के कर्मचारी हैं, HCL के कर्मचारी को दिए थे। सुंदर कुमार, मेरी सैलून है सेंट्रल मार्केट में। पिछले महीने में 2628 बिल आया था। इस महीने मुझे बिल आया 21 तारीख को आया मेरे पास मैसेज कि 1,26,888 रुपये बिल है। तो सर बताओ क्या करूं मैं, बिल कैसे जमा होगा? मेरी नाई की दुकान है, और फिर कभी भी एरिया जोड़ के नहीं आया, कभी भी कि कभी आया हो। इस बार एक साथ जोड़ के आया है। इतना बिल एक साथ बंदा कहाँ से जमा कराएगा बताओ? आप बाल काटता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि मेरे बाप नौकरी करता है? आप बताओ क्या करूँ मैं? आपने HCL से जब वार्ता किया फिर एप्लीकेशन दी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर उन्होंने ऐसे कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ऐसे कहा है, आज भी गए थे हम, उन्होंने ऐसे कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। इस मामले में कल दुकानदारों के द्वारा एक समूह हमारे पास आया था और उन्होंने बताया कि हमारे जो बिल के जो एक्चुअल जो उनके द्वारा पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट का एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज दिखाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने हमें बताया और इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, और इस संज्ञान लेकर हम अपने विभागीय अधिकारियों को इस निर्देश दिया है कि इसके बारे में उचित हो जानकारी प्राप्त करें और इस तरह के क्यों इरेगुलरिटीज हुई है इसका तह में जाकर और इसकी पूरी जानकारी हम प्रेषित करें। इसके मामले में जो दोषी होगा उस पर कंपनी अवश्य कार्रवाई करेगी और दुकानदारों की जो समस्या है इस त्रुटि का भी समाधान करेगी। इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। ये हमारी कुछ सिस्टम में कुछ जो हमारे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और कुछ हमारे जो अदर जो इससे जुड़े हुए जो चीज़ हैं
उन चीज़ों में कहीं पर कुछ गलतियां हुई है या कुछ एरर रहे हैं जिसके कारण कि इस मामले की जांच की जा रही है और जहां पर इस चीज़ की पकड़ होगी हम उस त्रुटि को सुधारेंगे और चाहे इसके बारे में अगर किसी की संतृप्तता पाई गई या किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंसी पाई गई या किसी की मिलीभगत पाई गई तो कंपनी उस पर भी अपनी आवश्यक के जो भी नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगी। सर एक सामने ये आ रहा है कि पर्टिकुलर एक या दो आदमी के द्वारा जो बिल जमा करवाए गए हैं उन्हीं की पेंडेंसी दिखाई जा रही है। इस तरह का कुछ शिकायतें हमें मिली है, हम उस चीज़ को भी अपनी जांच में फोकस कर रहे हैं और फोकस करके उस चीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं और जहां पर भी उसकी इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ी तो जो भी से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे तो कंपनी इसके बारे में उठाएगी। सर मान लीजिए कि वो दुकानदारों या जो आवासीय क्वार्टर वालों को जो बिल पेंडेंसी जो दिखाई जा रही है उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलता है तो क्या उनसे वो वसूला जाएगा? इस बारे में मैं बताया कि अभी इसके बारे में पूरी विस्तृत जांच होनी बाकी है। वो उनके द्वारा दी गई राशि की भुगतान ऑनलाइन में कहीं गड़बड़ी पाई गई या उसके भौतिक रूप से उन लोगों ने इसका कहीं पर इसका भुगतान किया है, ये सभी चीज़ें उन तथ्य को सामने आ जाएगी। उसके बाद कंपनी नियमानुसार उनसे जो भी हो सकेगा